पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर वो कोशिश की है कि मुश्किल हालात में हम मुत्तहिद रहें, लेकिन एक जब सुर्ख लकीर क्रॉस होती है, जब कोई पंजाब कार्ड प्ले करता है और कहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर मुल्क का सर नहीं बुलंद किया या तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, मोहतरमा आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी ने भी कोई काम नहीं किया मुल्क के लिए, तो ये बातें तनकीद के दायरे से बहुत आगे चली जाती हैं और तमीज़ के दायरे को भी ब्रीच कर जाती हैं। मुश्किल हालात हो या हमारी गवर्नमेंट हो, हमने इत्तेहाद कभी इस तरह नहीं चलाया लोगों की तजलील करके। पंजाब हुकूमत के इल्जामात पर पीपल्स पार्टी नाराज, सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, पंजाब किसी की जागीर नहीं, हमारी तजावीज़ को मुदाखलत समझा गया, तजलील की गई, पंजाब कार्ड खेला जा रहा है, लफ्जी जंग विफाक को मुतासर कर रही है, पंजाब में सैलाब मुतासरीन सिस्कियाँ ले रहे हैं, हम तो उनके लिए रिलीफ मांग रहे हैं, आलमी इमदाद हक है, इसे भीख नहीं कहा जा सकता। शेरी रहमान ने कहा, हमारे लोगों से सिक्योरिटी वापस ले ली गई, पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीपल्स पार्टी मुत्तहिद रहने की कोशिश कर रही है, मुआफ़ी मांगने से किसी की इज्जत में कमी नहीं आएगी बल्कि इज्जत में इजाफा होता है। मोरका हक हुआ, हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान सफार आया हुआ, तो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान को डिफेंड किया, अफवाज पाकिस्तान को डिफेंड किया। भाई जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, हुकूमत पंजाब की तारीफ कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहिबा की तारीफ कर रही हैं, जो मेरे लिए भी बड़ी काबिल एहतराम है, जो एक खातून है। हम तो ख्वातीन की इज्जत करने वाले लोग हैं। मैंने तो सियासत एक खातून से सीखी है, मेरी तो कायद एक खातून थी। ऐसा ना हो कि यहाँ सुबैयत की बदबू फिर फैल जाए, ऐसा ना हो कि वफाक पाकिस्तान फिर कमज़ोर हो जाए, कि हम वफाक को कमज़ोर करने वाले नहीं, हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले लोग हैं। हम खैर इज्जत और एहतराम की ही बात करते हैं, ऐसा ना हो यहाँ सुबैयत की बदबू फिर फैल जाए। राजा परवेज़ अशरफ का कौमी असम्बली में जारहाना खिताब, कहा, हम विफाक को कमज़ोर करने वाले नहीं, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कहीं भी कोई चिंगारी ना उठे, जब तक पंजाब की तरफ से मुतमिन नहीं किया जाता कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। ये मसले फ़ाहम तफ़हीम से हल होते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हो जाएंगे। जैसे मौसम शहर का बदला है, वैसे सियासी मौसम में भी थोड़ा सा तगैयर था, तो इस पर सर खुश होने की बात नहीं है, ये भी अच्छी खबर आएगी। अपोजिशन के दोस्तों से सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि ये मामूली टेम्परेचर की कमी बेशी है, जो कि वैसे भी आजकल हो रहा है। अक्टूबर का महीना है, आपने देखा सर्दी आ गई है इस्लामाबाद में, तो यहाँ भी सर्दी आने वाली है, तो इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करेंगे कि अपने दोस्तों को मना के भी लाएँ। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इत्तेहादी जमातों में कशीदगी कम करने के लिए भाग दौड़, कहते हैं सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है, एहतजाज हर किसी का हक है, बतौर एक सियासी कारकुन के ऐसा नहीं होना चाहिए, कोशिश करेंगे और अपने दोस्तों को मनाकर वापस लाएंगे। इन मामलात पर अपोजिशन को खुश होने की ज़रूरत नहीं। पंजाब और सिंध की हुकूमतों में तनाव कम करने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी मैदान में आ गए। सदर मुमलिकत का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक रब्ता फौरी कराची तलब कर लिया। तनाव कम करने के लिए इक़दाम पर मुशावरत होगी। सदर जरदारी का वफाकी और सूबाई सतह पर मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने पर जोर। पंजाब और सिंध हुकूमत में कशीदगी में कमी लाने का मिशन, स्पीकर कौमी असम्बली सदार अयाज सादिक से नून लीग और पीपल्स पार्टी की वफूद की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक लीगी वफ़द में राना सनाउल्लाह और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी शामिल थे। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद कमर और एजाज जाखिरानी ने की। मुलाकात में पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे। आए आपको बहावलपुर, मुल्तान, लोधरा, रहीम यार खान, डीजी खान की सैर कराऊं। आप मुझे कश्मोर ले चलें, नवाब शाह, गढ़ी खुदाबख्श दिखाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को पेशकश, शर्जील मेमन के मनाज़े का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, आप अपने 17 साल के सिर्फ 17 मंसूबे बता दें,
लाहौर और कराची का फ़र्क सामने है। पंजाब हुकूमत के काम से कुछ लोगों को तकलीफ होती है। सिंध हुकूमत पर मरीम नवाज की कारकर्दगी का बहुत दबाव है। कहा कि पंजाब का मुकदमा लड़ना हमारी जिम्मेदारी है और हम लड़ेंगे। जैसी बात करेंगे वैसा जवाब उन्हें मिलेगा। आपका हाल आधा तीतर आधा बिटेर वाला हो गया है। आज़मा बुखारी का 17 अक्टूबर से सलाह मुतासरीन में चेक तकसीम और सिविल डिफेंस मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15,000 रुपये इजाफे का भी ऐलान। पंजाब आपका है, ना पानी और ना ही पैसा, आपकी सिर्फ हुकूमत है। नून लीग पहले मामलात आपस में तय कर ले। वफाकी हुकूमत को कानून साजी में हमारे वोटों की ज़रूरत है। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना है। कौमी असम्बली सेनेट में लीगी लीडर कुछ और कहते हैं। पंजाब हुकूमत अगले रोज़ कुछ और ही कह देती है। पंजाब हुकूमत किसको मुश्किल में डाल रही है? शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी की तारीफ की। हम ये नहीं चाहेंगे कि हुकूमत से निकलने के बाद मौशी बुरहानी कैफियत पैदा हो जाए। इंतखाबात से बड़ा कोई पैमाना नहीं होता। पीपल्स पार्टी के कामयाब अरकान पर फॉर्म 47 का इल्जाम नहीं, मुस्लिम लीग नून के लोगों पर फॉर्म 47 के इल्जाम बहरहाल हैं। पंजाब हुकूमत ने यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादों से सिक्योरिटी वापस ले ली। अली हैदर गिलानी और दीगर भाइयों की सिक्योरिटी पर मामूर अहलकार वापस बुला लिए गए। पंजाब हुकूमत के इक़दाम पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल। अली हैदर गिलानी ने कहा कि कई साल तक दहशतगर्दी का निशाना रहा हूँ, मेरी जान को अब भी खतरा है। उसके बावजूद सिक्योरिटी वापस लेना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फैसला है। अली कासिम गिलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिक्योरिटी की वापसी सियासी इंतकाम का हिस्सा है। पंजाब हुकूमत के फैसले पर हैरत हुई, हम इस पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। I feel familiar faces, very cordial, very warm, as if we have known each other from ages. And that is, I think, it stems from sincerity of purpose and very true friendship. It's like a family reunion. Pakistan wants to join hands with Malaysia, mutually beneficial projects, and agriculture is one area, IT is another area. पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम-मनसब अनवर इब्राहिम से मुलाकात। तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया को दूसरा घर करार दिया। कहा, हमारे ताल्लुकात बेहतरीन हैं। पाकिस्तान मलेशिया को $20 करोड़ का हलाल गोश्त बरामद करेगा। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म बोले, दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन करेंगे। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया में शानदार इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हमसब से वफूद की सतह पर मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। फ़लस्तीन के तनाज़े के हल के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम की तारीफ। दोनों मुल्कों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया। पाकिस्तान दूसरी उभरती मईशत करार। दिवाला होने के खदशात में खातिर ख्वाह कमी आई। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के नए अदाद-ओ-शुमार ने एम आलमी एतमाद की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के बाद पाकिस्तान उभरती हुई मईशतों में दूसरे नंबर पर रहा। दिवालिया होने के इम्कानात में 2200 पॉइंट्स की नुमाया बेहतरी आई, जो पायदार मुआशी बेहतरी का सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट अहम संग-मील करार दे दी। कहा, तरक्की का ये सफ़र अब रुकेगा नहीं। हुकूमती कोशिशों, पाकिस्तानी और आलमी कारोबारी बरादरी के ताउन से तरक्की का वादा पूरा होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का हतमी राउंड। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की शिरकत। रिकॉर्डिंग मनसूबे, टैक्स अहदाफ, मौशी एशारिये पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का हिस्सा। सैलाबी सूरत हाल के बायस टैक्स अहदाफ, सूबाई बजट सरप्लस पर हतमी बात। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान के लिए $1 अरब की किस्त की सिफारिश की जाएगी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट लॉर्ड शफक मोहम्मद की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ दरीना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी कसीर जहती और दोनों ममालिक की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। लॉर्ड शफक मोहम्मद की पाक बरतानिया ताल्लुकात को मजबूत तर बनाने में भरपूर किरदार अदा करने की यकीन दहानी। नज़रसानी का दायरा महदूद होता है, नया मुकदमा नहीं खोला जा सकता। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तलाफी नोट लिखा। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने तफसीली फैसले की बुनियाद पर इजाफी दरख्वास्तें जमा कराईं। वकला ने मुकदमा दोबारा दलाइल के जरिए खोलने की कोशिश की। सिर्फ वो फैसले नज़रसानी के काबिल होते हैं जिनमें वाज़ेह कानूनी गलती हो। मामूली बेज़ाब्तगी या इख्तलाफ राय नज़रसानी की बुनियाद नहीं बन सकता। हर फरीक अगर अदम इत्मीनान पर नज़रसानी के लिए आएगा तो निज़ाम अदल का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। इस्लामाबाद की ATC का उमर अयूब, शेख वकास अकरम, सरताज गुल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। संजानी जलसा केस में PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। जज ने रिमार्क दिए, ये लोग एक दफा भी मुकदमे में पेश नहीं हुए। केस की समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस की समाअत हतमी मराहिल में दाखिल। बानी PTI और बुशरा बीबी की कमरा अदालत में पेशी। सवालनामा हवाले कर दिया गया। अदालत की 8 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। वकील सफाई की केस की आखिरी गवाह नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून पर जरा। सेनेटर परवेज रशीद की कायमा कमेटियों से इस्तीफे पर PTI पर तनकीद। कायमा कमेटी बराए मवासलात के इजलास में कहा, लोग इसलिए मुंतखब नहीं करते कि इस्तीफा देकर घर चले जाएं। सेनेटर सैफुल्लाह अब्बड़ू के किरदार की तारीफ। सैफुल्लाह अब्बड़ू बोले, मैं इस्तीफा दे देता तो NHA वाले देगें चढ़ाते। इजलास में मुतल्लिका वजीर, सेक्रेटरी, चेयरमैन NHA की अदम शिरकत। कामिल अली आगा बोले, वजारत का पार्लियामेंट को गैर संजीदा लेने का रवैया खत्म करना होगा। बादलों की एंट्री से मौसम की अंगड़ाई। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश से मौसम बदल गया। फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, बिहाड़ी, कुंदिया, मियांवाली में बादल बरस पड़े। चीचावतनी में तेज़ बारिश के साथ यालाबारी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे से बारिश। एबटाबाद में बारिश और यालाबारी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। मिरानशाह में यालाबारी। कोहाट, बुनेर, दीरबाला, मर्दान, नौशेरा, बालाकोट में बारिश। कलाम, बालम जब्बा, दीरबाला के पहाड़ों पर बर्फबारी। कराची में बारिश से मौसम खुशगवार। नागिन चुरंगी, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद, औरंगी टाउन में रिमझिम हुई। महकमा मौसमियात का कहना है कि समुद्री तूफान शक्ति कराची से 500 किलोमीटर दूरी पर है। पाकिस्तान के साहली इलाकों को कोई खतरा नहीं है। साहली इलाकों में मजीद बारिश हो सकती है। उधर बलूचिस्तान के साहली इलाकों में मतला जुजवी अबर आलूद रहने की तवक्को है। गरज आलूद हवाएं चलने से कोयटा, ज़ियारत पशीन, कल्लात का मौसम सर्द। दरिया सतलुज में पानी की सतह एक बार फिर बढ़ने लगी। कसूर में ज़राई ज़मीनों में पानी दाखिल। कई देहात ज़ेरे आब। पानी बढ़ने पर सर्वे टीमों को शदीद मुश्किलात। जलालपुर पीरवाला में नकल मकानी करने वाले सैलाब मुतासरीन के लिए नई मुश्किल। शनाख्ती कार्ड्स पर मुतासरा इलाकों का पता न होने पर सर्वे टीमों के एतराज़ात। हुकूमती इमदाद की उम्मीद लगाए मुतासरीन में मायूसी की लहर।